हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम वांट से रिलेटेड इंग्लिश सेंटेंसेस करेंगे। हम देखेंगे वांट से रिलेटेड हम हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। हम वांट्स का कहाँ पर यूज़ करते हैं, वांटेड का कहाँ पर यूज़ करते हैं और वांट टू का कहाँ पर यूज़ करते हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब वांट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है चाहना। वांट का हम डिज़ायर के लिए यूज़ करते हैं। डिज़ायर मीन्स इच्छा। अब इसके एग्जांपल देखिए, जब आप सेंटेंसेस करने लग जाओगे तो आपके सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि वांट का हम कैसे और कहाँ पर यूज़ करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। मैं तुम्हारे साथ वहाँ जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो देयर विद यू। देयर मीन्स होता है वहाँ। वांट के साथ हम हर जगह वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ पर गो आया, हर जगह हम सभी सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट यू। मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रीड दिस बुक। मैं अंग्रेज़ी बोलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश। मैं बाहर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो आउट। और अगर हमें कहना हो मैं जाना चाहता हूँ तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो। मैं फुटबॉल खेलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल। और सेंटेंसेस देखते हैं। मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। वे पार्क जाना चाहते हैं। यहाँ पर एक से ज़्यादा लोग की बात हो रही है। वे लोग पार्क जाना चाहते हैं, हम कैसे भी बोल सकते हैं। वे लोग पार्क जाना चाहते हैं या फिर वे पार्क जाना चाहते हैं, एक ही बात है। दे वॉन्ट टू गो टू द पार्क। वह हरे रंग की पतलून पहनना चाहता है। ही वॉन्ट टू वियर ग्रीन ट्राउज़र। अब आप एक चीज़ का ध्यान दें, यहाँ पर वॉन्ट के साथ एस आया है। अब यहाँ पर वॉन्ट के साथ एस क्यों आया है मैं आपको बता दूँ। ये देखिए, ही शी नेम इट के साथ हम वॉन्ट के साथ एस का यूज़ करते हैं। हम ही वॉन्ट टू, शी वॉन्ट टू, या फिर कोई नाम होगा जैसे राम होगा, राम वॉन्ट टू। हम हर जगह ही शी नेम इट के साथ वॉन्ट्स का यूज़ करेंगे। वॉन्ट के साथ हम एस लगाएंगे, यानी सिंगुलर के साथ हम वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ हम वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे। आई यू वी दे के साथ हम वॉन्ट टू का यूज़ करेंगे। यहाँ पर वॉन्ट के साथ एस आएगा और यहाँ पर नहीं आएगा। अब ये देखिए, यहाँ पर भी वह पार्क जाना चाहते हैं। वह हरे रंग की पतलून पहनना चाहता है। ही वॉन्ट टू वियर ग्रीन ट्राउज़र, इसलिए यहाँ पर एस आएगा। ही शी नेम इट के साथ हम एस का यूज़ करते हैं। मैं बैंक जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गो टू द बैंक। वह अखबार पढ़ना चाहता है। ही वॉन्ट टू रीड अ न्यूज़ पेपर। यहाँ भी वॉन्ट के साथ हम एस का यूज़ करेंगे क्योंकि एक सिंगल आदमी की बात हो रही है, ही शी नेम इट। और अगर यहाँ पर होता है वह अखबार पढ़ना चाहती है, लड़की की बात हो रही होती, तो हम बोलते शी वॉन्ट्स टू रीड अ न्यूज़ पेपर। लड़कियों के लिए हम शी का यूज़ करते हैं, फिर भी यहाँ पर एस लगता है। शी वॉन्ट टू रीड अ न्यूज़ पेपर। मोहन पढ़ना चाहता है। मोहन वॉन्ट टू रीड। यहाँ पर भी एस का यूज़ करेंगे क्योंकि एक सिंगल आदमी की बात हो रही है। राम को एक मोबाइल चाहिए। राम वॉन्ट्स अ मोबाइल। अब हम वॉन्ट का चाहिए जो होता है, ये शुड का मीनिंग भी हिंदी में चाहिए ही होता है, पर शुड का हम यूज़ करते हैं किसी को एडवाइस देने के लिए, यानी किसी को राय देने के लिए। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको बता दूं, शुड का एग्जांपल है तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी चाहिए। वहाँ पर हम शुड का यूज़ करेंगे, पर यहाँ पर हम वांट का यूज़ करेंगे क्योंकि वांट का मीनिंग चाहना होता है। राम को एक मोबाइल चाहिए। राम वांट्स अ मोबाइल। और यहाँ पर वांट के साथ एस का यूज़ करेंगे क्योंकि एक सिंगल आदमी की बात हो रही है। मुझे एक पेन चाहिए। आई वॉन्ट अ पेन। मुझे पिज़्ज़ा चाहिए। आई वॉन्ट अ पिज़्ज़ा। अब और सेंटेंस ही देखिए, वह एक नई पोशाक चाहती है, या फिर वह एक नई पोशाक चाहिए। उसे एक नई पोशाक चाहिए। शी वॉन्ट्स अ ड्रेस। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पर हम वांट के साथ टू का नहीं यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी ऐसा आए, चाहता है, चाहता हूँ, चाहता है, यानी जब चाहता के साथ है का आएगा तो हम टू का यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी है आएगा, चाहता हूँ, चाहते हैं। और जहाँ पर ऐसे सिंपल आएगा, मुझे एक पेन चाहिए, तो वहाँ पर हम टू का यूज़ नहीं करेंगे। जहाँ पर भी है आएगा, हूँ आएगा, वहाँ पर हम टू का यूज़ करेंगे वांट के साथ। ये भी आपके समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं। वह एक नई पोशाक, उसे एक नई पोशाक चाहिए, या फिर वह एक नई पोशाक चाहती है। शी वॉन्ट्स अ ड्रेस। यहाँ पर भी हम एस का यूज़ करेंगे। पिंकी को नए जूते चाहिए। पिंकी वॉन्ट्स न्यू शूज़। यहाँ पर भी एस का यूज़ करेंगे क्योंकि एक सिंगल आदमी की ही शी नेम इट के साथ हम एस का यूज़ करते हैं। मुझे कार चाहिए। आई वॉन्ट अ कार। मुझे पानी चाहिए। आई वॉन्ट वाटर। मुझे अंडा नहीं चाहिए। आई डोंट वांट एन एग। अब जब हमें नेगेटिव बनाना हो, यानी जिसमें नहीं आ जाए, उस तरीके के सेंटेंस को हम नेगेटिव बोलते हैं। वहाँ पर हम डोंट का यूज़ करेंगे। मुझे चाय नहीं चाहिए। आई डोंट वांट टी। वह रेस्टोरेंट जाना चाहती थी। अब यहाँ पर हम पहले की बात कर रहे हैं, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं। जब भी हम पास्ट की बात कर रहे हो तो वहाँ पर हम वांटेड का यूज़ करेंगे। वांट का ना यूज़ करके हम वहाँ पर वांटेड का यूज़ करते हैं। वह रेस्टोरेंट जाना चाहती थी, यानी पहले की बात कर रही है। ही वांटेड टू गो टू द रेस्टोरेंट। और हम अगर हमें बोलना हो वह कल रेस्टोरेंट जाना चाहती थी, यानी हम बीते हुए कल की बात कर रहे हैं, तो यस्टरडे आ जाएगा। ही वांटेड टू गो टू द रेस्टोरेंट यस्टरडे। यस्टरडे हम बीते हुए कल को बोलते हैं। हम जाना चाहते थे। यहाँ पर भी हम पहले की पास्ट की बात बता रहे हैं तो वांटेड का यूज़ करेंगे। पास्ट की बात के लिए हम वांटेड का यूज़ करते हैं। वी वांटेड टू गो। हम खेलना चाहते थे। वी वांट टू प्ले। यहाँ पर हम एस नहीं लगाएंगे।
हम खेलना चाहते थे, वी वांटेड, यहाँ पर भी वांटेड आएगा। हम खेलना चाहते थे, वी वांटेड टू प्ले, मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, आई डिड नॉट वांट मनी। जब भी हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट में हम नेगेटिव के साथ डिड का यूज़ करते हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए थे, आई डिड नॉट वांट मनी, मुझे कार चाहिए थी, आई वांटेड मुझे एक अच्छी कार चाहिए थी, आई वांटेड अ गुड कार। क्या आपको सेब चाहिए, डू यू वांट एन एप्पल। जब हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो, इस तरीके के सेंटेंस को हम इंटेरोगेटिव बोलते हैं, यानी हम किसी से पूछ रहे हैं कि क्या आपको सेब चाहिए, तो यहाँ पर डू पहले आ जाएगा। अब यहाँ पर डू क्यों आया, आई यू वी दे के साथ हम डू का यूज़ करते हैं, यानी हम एक से लोगों के साथ डू का यूज़ करते हैं। वैसे मैंने डू और डज पर वीडियो बनाई है, आप देख सकते हैं। क्या आपको सेब चाहिए, डू यू वांट एन एप्पल। अब हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू पहले आ जाएगा। आई वॉन्ट इंग्लिश नॉलेज, इसका मतलब होगा मुझे इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, मुझे इंग्लिश की नॉलेज चाहिए, मुझे अच्छे एम्प्लॉयज़ चाहिए, आई वॉन्ट गुड एम्प्लॉयज़। क्या आपको कुछ पैसे चाहिए, डू यू वांट सम मनी। अब यहाँ पर भी डू पहले आ जाएगा और यू के साथ हम डू का यूज़ करते हैं। इसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो डू को हम पहले यूज़ करेंगे। डू यू वांट सम मनी, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप वहाँ जाएँ। आई वॉन्ट यू, यानी मैं आपसे चाहता हूँ, आई वॉन्ट यू टू गो देयर। देयर मीन्स होता है वहाँ। आप क्या चाहते हैं, वॉट डू यू वॉन्ट। क्या मीन्स होता है वॉट। WH वर्ड पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आप क्या चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट। आप क्या कहना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू से मीन्स होता है कहना। आप क्या खाना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू ईट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें और